नमस्ते छात्रों। आज हम दूसरी इकाई का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जो पूरक पठन है। एक कोई पूरक पठन आपके लिए पद्य संबंधी है, कोई पूरक पठन गद्य है। तो यह भी गद्य ही पूरक पठन आपको दिया गया है जिसका नाम है दो लघु कथाएं। और इस दो लघु कथाएं इस पूरक पठन के इस गद्य खंड के जो लेखक है उनका नाम है नरेंद्र छाबड़ा जी। नरेंद्र छाबड़ा जी एक बहुत बड़े कथाकार है। कई कृतियाँ जैसे हम कहेंगे कि जानी मानी कथाएं, जानी मानी चुनिंदा कथा संग्रह है जो इनके है, वह प्रमुख कृति इनकी। और इसी कहानियों में से ढेर सारी बहुत सी लघु कथाएं भी उन्होंने लिखी है और इनकी जो लघु कथा है वो पत्र पत्रिकाओं में हमेशा प्रकाशित होती रहती है। ऐसे ही नरेंद्र छाबड़ा जी ने जो भी यहाँ पर यह दो लघु कथाएं हमें पेश की है, बड़ी ही अच्छे रोचक ढंग से हमें बताई है उन्होंने। पहली जो कथा है वह है कंगाल। तो यह कंगाल जो कथा है, इस कंगाल कथा में उन्होंने जो हम अक्सर क्या करते हैं कि हम खरीदारी करने जाते हैं और खरीदारी करते समय हम अक्सर बड़े बड़े मॉल में जाएंगे। जब हम जो भी चीज़ है, जितने पैसे हैं, जो लेबल लगा है उतने पैसों की हम चीज़ वहाँ खरीद लेंगे। हमारी हिम्मत भी नहीं होती उन बड़े दुकानदारों के सामने बोलने की कि इतने पैसे आपने कैसे लगाए। बेझिझक बिना झिकझिक के हम वहाँ पर उनको पैसे दे देते। लेकिन यही वही बाजार में यदि कोई छोटा किसान बैठा है, कोई छोटा व्यक्ति है जो दिन रात धूप में बैठकर अपनी जो भी सामान है उसकी बिक्री कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे हम उन जो गरीब लोग होते हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उनके सामने हम झिकझिक करते हैं थोड़े पैसों के लिए। और उनकी वस्तु खरीदते समय 2 रुपए के कम दे दो, 4 रुपए कम कर दो, ऐसी झिकझिक हम उनसे करते हैं। वहाँ पर हमें अपनी इज्जत की कोई चिंता नहीं होती, लेकिन बड़े दुकानदारों के सामने हम झिकझिक करते हैं। तो यही बात उन्होंने बताई है कि हमारा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार हो, इनके सामने हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। यही बात बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कंगाल इस लघु कथा में बताई है। तो पहले हम कंगाल यह कथा पढ़ेंगे, पश्चात हम जो दूसरी कविता है जो भ्रष्टाचार पर आधारित है वह हम पढ़ेंगे। अब है कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम में राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताया जाए। देखो कि अब आपको पता है कि भीषण गर्मी के कारण हमें तकलीफ होने लगती है और इस गर्मी में हमें ऐसा लगता है कि जहाँ ठंड अधिक मिले, हमें हमारे मन को चैन मिले, ऐसे मौसम में हम चले जाएं कि जहाँ अच्छा मौसम हो। और इसलिए इस भीषण गर्मी में मतलब ढेर सारी गर्मी जहाँ पड़ रही है, तो इसमें ऐसा लगता था कि अंगारे तप रहे और मैं कहाँ चला आऊँ, घूम आऊँ, ऐसा लग रहा था। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े और इसलिए निकल पड़े फिर पर्वतीय स्थल, क्योंकि पहाड़ों में ही हमें अच्छी अच्छी ठंडी मिलेगी, वहाँ पर अच्छी हवाएं मिलेगी। इसलिए हम जो उमस भरा वातावरण, उमस किसे कहा जाता है कि उमस का अर्थ है गर्मी, हम कहेंगे कि गर्मी। और लिजलिजे का अर्थ है बेढंगा। और गर्मी के दिनों में इतना बेढंगा मौसम हो जाता है कि पसीना आता है, दिन भर गर्मी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि कहाँ चले जाए। पंखे के नीचे भी बैठे तो पंखे की हवा भी हमें अधिक अच्छी नहीं लगने लगती, कि मानो ऐसा लगता है कि जहाँ अधिक ठंड हमें मिले वहाँ चले जाए, पर्वतीय स्थलों पर चले जाए, पहाड़ों पर चले जाए, खेत खलिहानों पर चले आए, ऐसा हमें लगता है। तो लेखक ने भी क्या किया कि अगले सप्ताह ही उन्होंने तुरंत पर्वतीय स्थलों की यात्रा का जो भी है वह निकल पड़े। वो 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना तान खड़े दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता से हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त है। देखो कि पर्वतीय स्थलों की विशेषता, ऐसा सवाल हम यहाँ पर बना सकते हैं। कृति प्रश्न, पर्वतीय स्थलों की विशेषता क्या थी? तो पर्वतीय स्थलों की पहली विशेषता थी कि वहाँ हरे भरे पहाड़ थे। पहली विशेषता थी हरे भरे पहाड़। दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष। दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष का अर्थ होता है कि कई वर्षों से जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जो कई वर्ष हो जिन्हें बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी वह वृक्ष उसी प्रकार खड़ा है, तो उसे हम दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष। जो बहुत बड़े हैं, जिनके हम कहेंगे कि टहनियाँ बड़ी बड़ी हो चुकी है, ढेर सारी जगह जिन्होंने ले ली है, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष जिसे दीर्घता करते सिद्ध करते वृक्ष हम कहेंगे। पहाड़ों की नीरवता,
पहाड़ों की नीरवता मतलब नीरवता का अर्थ होता है शांति। नीरवता का अर्थ ही होता है कि शांति, जहाँ कोई भी ध्वनि न हो, ऐसी नीरवता हम कहेंगे। और पहाड़ों में नीरवता ही होती है, आपको पता है कि शांतता होती है वहाँ पर। तो इस प्रकार अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने। देखो हाँ, कि हल्का सा शोर, जहाँ पहाड़ों की नीरवता है, कोई ध्वनि नहीं है और इतने कोई ध्वनि नहीं है, केवल पक्षियों की चहचहाट हमें सुनाई देती है। और जो झरने होते हैं ना, यह झरने धीरे धीरे बहते हैं, कभी इनकी आवाज़ आती है तो कभी नहीं भी आती है, ऐसा हल्का सा शोर करते हैं झरने। तो देखो, पर्वतीय स्थलों की विशेषता 4 हमने देखी है यहाँ पर। अब इसके कारण उनके मन में बदलाव हो गया, क्योंकि ये गर्मी से जो थे यह बेचैन हो चुके थे। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? तो उसने जवाब दिया, 5 रुपए का। देखो, घूमने गए हैं, कई लोग आते हैं बेचने के लिए अपनी अपनी वस्तुएं, कई तरह की खाने की चीज़ें होती है, आते हैं घूमने के स्थान पर कई लोग। भुट्टे वाला आ गया, भुट्टे वाले से लेखक ने पूछ लिया कि कितने का भुट्टा है? तो उसने कह दिया 5 रुपए का भुट्टा है। क्या 5 रुपए का भुट्टा? तो देखो, लेखक ने भी कहा कि 5 रुपए का भुट्टा, हमारे शहर में तो 2 रुपए का भुट्टा मिलता है, तुम 3 ले लो। ठीक है, हमारे शहर में 2 रुपए का मिलता है, मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ, तुम 3 रुपए में मुझे भुट्टा दे दो। नहीं साहब, 5 से कम तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए, हमने उससे भुट्टा नहीं लिया क्योंकि उसने हमारी बात नहीं मानी। हम भी ऐसा करते, यदि सामने वाला व्यक्ति हमें अपने दाम में कोई चीज़ ना दे तो हम वहाँ से आगे निकल पड़ते कि आगे के व्यक्ति को पूछ लेंगे, शायद वो दे दे हमें 2 रुपए में कोई चीज़। ये भी उसी प्रकार आगे निकल गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते, अच्छे होटलों में रुकते हैं जो बड़ी दुकानों के बिना अच्छे होटलों में रुकते हैं जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए की चीज लेते समय झिकझिक करते। कितने कंगाल है हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा। अपनी राह मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। देखो छात्रों, किस प्रकार लेखक ने कार्य किया कि पहले तो लेखक ने झिकझिक की कि 2 रुपए में दे दो, 3 रुपए में दे दो, लेकिन बाद में लेखक का मन ही उसे सताने लगा कि मैंने आपको बताया ही कि संदेश ही क्या मिल रहा है कि बड़े बड़े मॉल में जाओ, 2 रुपए के लिए झिकझिक नहीं करेंगे, जो भी वस्तु पर हमारा लेबल लगा है ना, उतने पैसे देकर हम चुपचाप वहां से लौट आएंगे, क्योंकि हमारी इज्जत का सवाल है। लेखक के मन में वही बात आई कि ये गरीब बेचारा सुबह से धूप में खड़ा है, भुट्टे बेच रहा है और हम उसमें भी दाम कर रहे हैं, कम करने की सोच रहे हैं। इसलिए लेखक ने चुपचाप 20 रुपए दे दिए और अपने आप को कंगाल कहते हुए 20 रुपए के 4 भुट्टे लेकर लेखक वहां से चल पड़े। तो देखो, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें छोटे दुकानदारों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो छात्रों, ये कथा आपको समझ गई होगी कि हमें क्या करना है, कब झिकझिक करना है, कभी नहीं करना है, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो इस पर सवाल भी बनता है कि छोटे दुकानदार और बड़े दुकानदारों से चीज़ खरीदते समय हमारा व्यवहार कैसा हो। इस पर आपके विचार लिखो, ऐसा सवाल आप बना सकते हैं।